भाई ये दुबई में बाढ़ की तस्वीर है। मंगलवार को दुबई में इतनी भयंकर बारिश हुई कि चंद घंटों में पूरा दुबई शहर तालाब बन गया। दोस्तों, भारी बारिश के कारण दुबई की रफ्तार थम गई, सड़कों पर पानी भर गया। एक साल में ये तीसरी बार है जब दुबई में ऐसी भयानक बाढ़ आई है। दोस्तों, मेरा अगला सवाल दुबई से ही जुड़ा हुआ है कि आखिर क्यों दुबई डूबी। ऐसा समझने के लिए मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी ही पानी। मॉल के अंदर पानी। सड़कों पर पानी और ट्रैफिक जाम। दुबई में मूसलाधार मुसीबत। जिस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, उस दुबई के हाल देखिए। दुबई में मंगलवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश पूरे शहर के लिए आफत बन गई। मंगलवार को दुबई में मॉनसून ने तूफानी तांडव दिखाया था। घने बादलों ने दुबई पर ऐसा डेरा जमाया कि दोपहर में ही रात हो गई। इसके बाद तो तेज हवाओं के साथ इतनी जोरदार बारिश हुई कि चंद घंटों में ही दुबई में सैलाब आ गया। ये दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बारिश के कारण एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों की जगह पानी ने ले ली। रनवे पर 2 फीट तक पानी भर गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा टावर के सामने की तस्वीरें देखिए, जहां तेज बारिश के बाद हाईटेक इलाके की तस्वीर ही बदल गई। कई फीट तक पानी भर गया। बारिश ने शानदार शहर की हालत खराब कर दी। हर ओर सैलाब का कब्जा दिखाई दे रहा है। तेज बारिश के बाद पार्किंग के अंदर भारी जल जमाव हो गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी देखिए। पार्किंग का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों से लेकर घरों तक को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। सड़क पर समंदर जैसा मंजर। कई गाड़ियां पानी की तेज धारा में बहती चली गईं। सड़कों पर मानो सैलाब काल आ गया। जरा देखिए कैसे बस, कार पानी की गिरफ्त में हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में से एक दुबई से आई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। सिर्फ यूएई ही नहीं, बल्कि यूएई के पड़ोसी देश ओमान में भी बारिश ने अपना तांडव दिखाया। प्रचंड वेग से बहते इस सैलाब को देखिए। ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। ओमान में भारी बारिश के बाद आए फ्लश फ्लड ने सड़कों के बीच में समंदर सा मंजर दिखा दिया। जिन देशों के बारे में कहा जाता है कि वहां रेगिस्तान है, वहां बारिश दूर दूर तक नहीं होती, जहां पानी दिखना मुश्किल है, उन देशों में पानी ने ऐसी बर्बादी मचाई है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हैं। सवाल है कि आखिर रेतीले और बंजर जमीन वाले देशों में अचानक से पानी ने इतना विकराल रूप कैसे दिखा दिया। इसकी वजह है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग वो तरीका है जिसका इस्तेमाल कर कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस छोड़ा जाता है, जिसके बाद बादलों से बारिश होने लगती है। दुबई में सोमवार मंगलवार को कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग में
लापरवाही से ज्यादा बारिश हुई। दुबई के साथ साथ ओमान भी क्लाउड सीडिंग करवाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर खाड़ी देशों में बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहां रेगिस्तान और बंजर जमीनें हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर पिछले कुछ सालों से दुबई अपने देश में कृत्रिम बारिश करवा रहा है। सोमवार और मंगलवार को दुबई में 7 बार क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसकी वजह से 2 साल के बराबर की बारिश 24 घंटे के अंदर ही हो गई। आमतौर पर दुबई में साल भर में 3 इंच बारिश होती है, लेकिन 24 घंटे में ही 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। बहुत मुमकिन है कि क्लाउड सीडिंग में गड़बड़ी हुई हो, जिसका असर यहाँ के मौसम पर दिख रहा है। दुबई जो अपनी चमक धमक और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मशहूर है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरह की बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दुबई में 1200 किलोमीटर लंबा सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क है। दुबई में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन दुबई जैसे आधुनिक शहर के लिए सीवरेज पाइपलाइन का ये नेटवर्क नाकाफी है। बुर्ज खलीफा में सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं है। बिल्डिंग से निकलने वाली गंदगी को रोज ट्रकों से भरकर निकाला जाता है और शहर के बाहर डिस्पोज किया जाता है। दुबई में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और ओमान में फ्लैश फ्लड के कारण 18 लोगों की मौत ये बताती है कि खाड़ी के देश भले ही चमक दमक में दुनिया में आगे हों, लेकिन सीवेज सिस्टम में अंदर से खोखले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।